तो वेलकम बैक गाइस। तो चलिए करते हैं अपने इस सीरीज को कंटिन्यू। दूसरा बीस्ट गॉड अपने दोस्त को मरा हुआ देख बहुत जोर से चिल्लाता है और वो ना थोड़ा थोड़ा कांप भी रहा होता है, उसे डर भी लग रहा होता है। और उसी के सामने हमारे तीनों हीरोज खड़े होते हैं और जियांग अपने मन में सोच रहा होता है कि टीम वर्क तो वाकई काम करता है और अब हमारे सामने एक और है और हम इसे आसानी से मार सकते हैं। और दोनों एक दूसरे की तरफ जोर से बढ़ते हैं और हमें फाइटिंग सीन दिखाया जाता है। इसमें पीछे से सुआई हील कर रही होती है हमारा मेन कैरेक्टर और उसका दोस्त उस पर अटैक कर रहे होते हैं। और फिर हमें लेबोरेटरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुआई की बहन सुलैन एकदम शॉक होते हुए बोलती है, क्या ट्रांसमीटर का डाटा ये दिखा रहा है? क्या सही में उन्होंने 2 बीस्ट गॉड को मार दिया? बाप रे, ये कितना मुश्किल है। तुम्हें पता है एक बीस्ट गॉड आराम से न्यू कमर्स की पूरी टुकड़ी को आराम से मार सकता है और वो 3 लोगों ने मिलकर 2 को मार दिया। ये तो बहुत यूनिक सी बात हो गई। तभी साइंटिस्ट बोलता है वही तो, और तुम्हारी बहन का जो वॉच का डेटा था उससे भी हमने इस चीज को वेरीफाई किया है और तुम्हारी बहन के पास तो मारने की भी कोई एबिलिटी नहीं है और बाकी जो 2 लोग हैं उनकी टीम में वो तो खुद लेवल 1 के हैं, तो फिर वो उन्हें कैसे चोट पहुंचाएंगे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर वो बोलता है कि इस पॉइंट से अगर हम देखें तो किलर सिर्फ एक ही हो सकता है जिसका नाम जियांग काई है और वो उन्हीं के टीम में है। पर इसमें भी एक बहुत बड़ी अजीब बात है और वो ये है कि हम उसका ऑक्यूपेशन नहीं पता कर पा रहे होते हैं और हमें लैब में दिखाया जाता है कि सब लोग अपने जियांग काई का प्रोफाइल अपनी स्क्रीन पे देख रहे होते हैं। और फिर सुलैन बोलती है, क्या उसका कोई ऑक्यूपेशन ही नहीं मिल रहा? ऐसा कैसे हो सकता है? फिर वो अपने मन में सोचती है कि 2 बीस्ट गॉड को उसने आराम से मार दिया और उसका कोई प्रोफेशन ही नहीं है। ये न्यू कमर एक किस तरह का आदमी है। और फिर हमें वापस गॉड स्टार का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे लगभग शाम होने वाली रहती है और फिर एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा रहता है कि जियांग काई आपने लेवल 2 के बीस्ट गॉड का 2 डेड बॉडी आपने कलेक्ट कर लिया है। और वो 2 कार्ड्स हमारे मेन कैरेक्टर के पास आ जाते हैं और फिर तीनों एकदम राहत की सांस लेते हुए जमीन पर लेट के सुआई बोलती है, अरे वाह, हम जीत गए, हम जीत गए। तभी मेन कैरेक्टर का दोस्त जू बोलता है, हा हा हा, मैंने तो ये विश्वास ही नहीं किया था काय कि तुम इतने स्मार्ट हो गए, तुम तो बहुत कमाल के हो। और फिर सू आई एकदम से खुशी होते हुए बोलती है कि चलो अब तो हमारे पास इतनी ताकत है कि हम किसी भी बीस्ट गॉड को आराम से हरा सकते हैं। अब तो हम आसानी से एकदम एंड तक पहुंच सकते हैं। वो ट्रायल का एंड नहीं, वो शहर पहुंचना था। वही वो बोल रही होती है कि हम तो एकदम आराम से डायरेक्ट एंड तक ही चले जाते हैं। उसका दोस्त भी वही बोलता है, हाँ हम सीधे एंड को चलते हैं ना, बीच में फिर क्या फायदा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बैठते हुए बोलता है, देखो हमें वहां जाने की कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारे पास अभी बहुत सारा टाइम है और हमें फाइनल डेस्टिनेशन जो है हमारा शेंगियो सिटी, वहां पे पहुंचने के लिए बहुत टाइम मिल रहा है, इसलिए हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और उसके दोनों दोस्त एकदम शॉक होकर बोल रहे होते हैं, क्या बोलना चाह रहा है ये? उन्हें समझ में कुछ नहीं आ रहा होता है। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है, चिंता मत करो, तुम ये तो जानते होगे ना कि हमारे जितने पॉइंट्स होंगे वो कैलकुलेट किए जाएंगे जब हम ट्रायल पास करेंगे। तो तुम्हें एक और बात ये पता होगी कि अगर तुम टॉप 3 में रैंकिंग अगर तुम्हारी आ जाती है तो तुम्हें मिलिट्री से रिवार्ड दिया जाएगा और वो रिवार्ड इक्विपमेंट्स होते हैं मैक्सिमम बार। और तुम्हें पता है जो मिलिट्री द्वारा हमें इक्विपमेंट्स दिए जाएंगे उनका लेवल क्या गजब रहता है। अगर किसी को गॉड स्टार पे सही में इम्प्रूवमेंट करना है ना, उन्हें बहुत जल्दी आगे बढ़ना है, तो वो इक्विपमेंट बहुत काम आते हैं। और देखो अब हम किसी भी मॉन्स्टर को आराम से मार सकते हैं और मॉन्स्टर मारने से हमें पॉइंट्स मिलते हैं। तो जरा इस बात को सोचो, जितने ज्यादा पॉइंट होंगे क्या हमारे पास उतने ज्यादा चांसेस नहीं होंगे कि हम टॉप 3 में आ जाएं। और ये बोलता है अपने दोस्तों की तरफ फिर देखते हुए बोलता है, तो क्यों ना हम सबसे पहले सभी मॉन्स्टर को मार के सबसे ज्यादा पॉइंट कमा लें और फिर हमें रिवार्ड्स मिलेगा। तो सोचो क्या मजा आएगा। बस भाई ये दोनों बात सुनते ही इसके दोनों दोस्त भी एकदम हैरान हो जाते हैं। उन्हें वो समझ नहीं आ रहा होता है कि भाई इनके पास इतना मस्त वाला प्लान है। और फिर हमें कुछ घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है और मेन कैरेक्टर का दोस्त क्या कर रहा होता है, पेड़ पे डंडिया पीट रहा होता है और वो पूछ रहा होता है, काई तुमने ये क्या कर दिया है भाई? ये कैसा तरीका है पॉइंट्स कमाने का? वैसे मुझे डर तो नहीं लग रहा, बट क्या मैं इन सारे सांपों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाऊंगा? और वो पेड़ पर एकदम डर से डंडे बजा रहा होता है और तभी सामने से एक सांप दिखाया जाता है और फिर वो जोर से बोलता है, क्या मैं पहले मरने वाला हूँ क्या? और वो एकदम डरा हुआ होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर पेड़ के ऊपर बैठा वो बोलता है, जू अरे हिम्मत मत हारो, तुम तो एक मार्शल आर्टिस्ट हो यार और तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक ही यही होना चाहिए कि तुम आसानी से लड़ सको और उनसे तुम अपना बचाव कर सको। और फिर वो बोलता है कि अगर देखो अगर तुम्हें कुछ हो भी जाता है ना, तो एक हीलर भी हमारे पास पेड़ पे बैठी हुई
है। वो सुआई के बारे में बोल रहा होता है और ये बोलता है वो तुम्हें कभी भी हील कर देगी। भाई साहब वो डायरेक्टली मतलब उसके पैसा बेट की तरह यूज कर रहा होता है, देखो तो। फिर वो बोलता है कि अभी भी तुम मरना चाहते हो, और फिर हमें दिखाते हैं कि वो तीनों सांपों ने जू पे अटैक कर दिया होता है। बस एकदम फ्लैश की स्पीड में हमारा मेन कैरेक्टर उन सांपों की तरफ बढ़ता है और बोलता है इतनी आसानी से नहीं, और वो तीनों सांपों को क्रैश कर देता है, एकदम भयंकर वाला, जस्ट सडन डेथ हो जाता है। और फिर एक नोटिफिकेशन आता है कि आपने 3 लेवल 1 स्नेक को मार दिया है और आपका एक्सपीरियंस 10 हो गया है। उसे 100 एक्सपीरियंस कलेक्ट करने हैं ताकि वो लेवल 2 जा सके, अभी तक उसके पास 10 ही हुए हैं। फिर वो बोलता है कि देखो घोस्ट स्टार का रूल ना बहुत सिंपल है और यहाँ पे सिर्फ एक ही नियम अच्छे से काम करता है, जो मारेगा उसी को एक्सपीरियंस मिलेगा। मतलब देखो जो प्रे को मारा सिर्फ वही एक्सपीरियंस मिलेगा, जो उसके साथ टीम में है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मारने वाला है उसी को ही मिलेगा सिर्फ। और फिर वो बोलता है क्योंकि मैं ही हूँ जो अभी तक सभी मॉन्स्टर्स को मारे जा रहा हूँ, तो सबने यही डिसाइड किया है, मतलब वो तीनों ने मिलकर यही डिसाइड किया है कि सबसे पहले मैं सभी एक्सपीरियंस गेन कर लेता हूँ, लेवल अप कर लेता हूँ, उसके बाद फिर वो लोग की बारी आएगी। और फिर हमें बैकग्राउंड में फाइटिंग सीन्स दिखाया जा रहा होता है कि सांप लोगों ने एकदम सबने अटैक कर दिया होता है और हमारा मेन कैरेक्टर एक एक करके सभी सांपों को धो रहा होता है। और फिर मेन कैरेक्टर मन में सोचता है कि मुझे अपने टीम की सेफ्टी और उनका ताकत बना रहना होगा ताकि हमारे टीम को कुछ ना हो। तो अब रात हो गई होती है और फिर हमारे सारे तीनों हीरोज जंगल में होते हैं और उनके आसपास बहुत सारे सांप मरे पड़े होते हैं। और फिर एक नोटिफिकेशन आता है कि जियांग काई आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने 100 एक्सपीरियंस कलेक्ट कर लिया है और आपका लेवल 2 हो गया है और आपका डबल इफेक्ट भी ट्रिगर हो रहा है, जिससे आपके जो पॉइंट्स हैं वो डबल हुए जा रहे हैं। और फिर उसका एट्रीब्यूट विंडो दिखाया जाता है जहाँ पे लेवल 2 हो गया होता है। और जियांग बोलता है बहुत अच्छा, इन सभी सांपों को मारने के बाद मैंने आखिर लेवल 2 पहुंच ही गया और इन्हें मारने में टोटल 1 दिन का समय लगा है। तभी सुआई पीछे से खुशी होते हुए बोलती है जियांग कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम फाइनली लेवल अप कर ही गए। फिर उसका दोस्त बोलता है चलो बात करते हैं कि तुम्हारे कौन से एट्रीब्यूट चेंज हुए हैं लेवल अप करने के बाद। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है यार मैंने तो 20 एट्रीब्यूट पॉइंट्स ऐड किए हैं और अभी मेरे पास 56 टोटल एट्रीब्यूट हैं लेवल 2 पे, ये इतना भी बुरा नहीं है। और भाई ये सुनते ही हमारे दोनों हीरोज की एकदम बोलती बंद, कि सोच रहे क्या ऐसा कैसे हो सकता है, और तूने कितना बोला फिर से बोलना जरा। और फिर भाई जू एकदम अपना एट्रीब्यूट पैनल दिखाते हुए बोलता है अबे ये क्या हो गया, मैं तो इतना ही जानता हूँ कि लेवल अप करने के बाद हम सिर्फ 4 ही एट्रीब्यूट्स लेवल अप कर सकते हैं, स्ट्रेंथ, फिजिक, एजिलिटी और मेंटल पावर। पर आम लोगों के लिए तो सिर्फ 10 एट्रीब्यूट पॉइंट ही दिए जाते हैं जब हम लेवल अप करते हैं, और तेरे पास 20 आ गए, ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर सुआई भी वही चीज बोलती है, और तो और लेवल 2 पहुंचने पे 56 पॉइंट्स, अबे तू तो लेवल 4 के बराबर हो गया है, ये कितना खतरनाक लग रहा है सुनने में ही। दोनों एकदम हैरान हो जाते हैं। और इन दोनों का भी हमें पैनल दिखाया जाता है जो कि देखो दोनों लेवल 1 के रहते हैं, उनके एट्रीब्यूट्स भी सब शो किए जाते हैं। और हमारे सुआई के पास सिर्फ 12 एट्रीब्यूट पॉइंट्स होते हैं और हमारे जू के पास 26, मतलब अभी हमारा मेन कैरेक्टर सबसे आगे है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर उन्हें समझाते हुए बोलता है अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये बस मेरा एक प्रोफेशन है और मेरा प्रोफेशन ये है कि मुझे जो भी रिवार्ड मिलेंगे वो सब डबल हो जाएंगे, मुझे कोई पनिशमेंट भी मिलेगी ना भाई वो भी डबल होके मिलेगा, इसीलिए तुम एक काम करो, तुम दोनों ये बात किसी को नहीं बताओगे, ये हमारे बीच की सीक्रेट है। और फिर सुआई बोलती है अरे वाह, वैसे मैं समझी नहीं पर मुझे तो लगता है तुम्हारा प्रोफेशन बहुत ताकतवर है। और हमारा जू जमीन पे पड़े सांप को लात मारते हुए बोलता है हट बे, मेरा मार्शल आर्ट्स का टैलेंट तो इसके आसपास भी नहीं आता। और सुआई हमारे मेन कैरेक्टर के लिए क्लैप भी कर रही होती है। और तभी स्पेस टाइम से हमारी गॉडेस फिर से प्रकट हो जाती हैं और वो नोटिफिकेशन के थ्रू जियांग को बोलती है कि अब प्लेयर को प्रोफेशन दिया जाएगा लेवल 2 पे पहुंचने की खुशी में, जैसा कि तुम्हारा गैम्बलर वाला प्रोफेशन है और तुम्हारा डबल वाला टैलेंट एक्टिवेट हो गया है तो तुम्हें 2 प्रोफेशन दिए जाएंगे। और हमारे जियांग एकदम खुश होते हुए बोलता है वाह क्या बात है, तो अभी मैंने जो लेवल 2 पे खुद को अपग्रेड किया है और मुझे जो 2 प्रोफेशन दिए जाएंगे, क्या मैं इन 2 प्रोफेशन को आराम से यूज कर सकता हूँ। और तभी जू एकदम शॉक होते बोलता है अरे भाई तेरे स्किल्स तो सही में कमाल के हैं। और सू आई भी बोलती है हाँ बहुत ताकतवर। और तभी नोटिफिकेशन के थ्रू बताया जाता है और गॉडेस बोलती है हाँ तुम उन्हें यूज कर सकते हो। फिर वो बताती है कि तुम्हारा जो पहला स्किल है जो तुम्हें दिया जा रहा है, तुम्हारा पहला स्किल है घोस्ट हैंड फ्लाइंग कार्ड। और फिर हमें ये कार्ड का डिस्क्रिप्शन बताया जाता है जो कि होता है कि जब भी कोई एक आइटम फेंकता है तो उसका पेनिट्रेशन पावर सिर्फ 20% होता है, और जब तुम कोई कार्ड टाइप आइटम फेंकोगे, हाँ इसमें आइटम कार्ड नहीं होने चाहिए, पता चला आइटम कार्ड ही फेंक दिए तो फिर वो काम नहीं करेगा। जब कोई तुम कार्ड टाइप आइटम फेंकोगे उसका पेनिट्रेशन इफेक्ट जो होगा वो 200% बढ़ जाएगा, पर इस ये यूज करने के लिए मेंटल पावर कंजप्शन भी 100% बढ़ जाएगा। और ये स्किल फ्यूचर में अपग्रेड भी की जा सकती है। और सेकंड प्रोफेशनल स्किल जो है वो होती है घोस्ट आई कंसंट्रेशन, और उसके बारे में हमें बताया जाता है कि जो विजुअल रेंज है तुम्हारे आंख की और जो तुम्हारी ट्रैकिंग एबिलिटी
एबिलिटी है वो 50% से बढ़ा दी जा रही है, और इसे यूज करने के लिए तुम्हारा मेंटल पावर कंजप्शन भी 100% से बढ़ाया जा रहा है, और ये स्किल भी तुम फ्यूचर में अपग्रेड कर सकते हो। और हमारे मेन कैरेक्टर उन दोनों स्किल्स को देखते हुए बोल रहा होता है कि क्या दोनों लॉन्ग रेंज स्किल्स हैं, और फिर वो बोलता है कि वैसे तो मुझे अभी तक ये नहीं पता कि इन्हें कैसे इस्तेमाल करें, बट गैम्बलर तो मेरे लिए बहुत मस्त प्रोफेशन साबित हो रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि गैम्बलर में सारे इसी टाइप के अच्छे कार्ड्स मिलने वाले हैं मुझे। और फिर वो अपने टीम मेंबर्स को बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं अब बहुत ताकतवर हो चुका हूँ, अब हम आसानी से मॉन्स्टर्स को हरा सकते हैं और हमें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं। और सुआई हंसते हुए बोलती है, हाँ हाँ। और हमारा मेन कैरेक्टर का दोस्त पीछे अभी भी एकदम मुंह फुलाए हुए रहता है। वो बोलता है, अबे इसकी तो चलो इसे भी थोड़ी देर के लिए मजे करने दो। और फिर 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, इसी लेबोरेटरी का होता है। सब स्क्रीन की तरफ देख रहे होते हैं और वो प्रोफेसर आके सुलैन को बोलता है, इंस्ट्रक्टर 2 दिन बीत चुके हैं और मुझे तो विश्वास हो रहा है कि आपकी बहन अभी तक जिंदा होगी कि नहीं होगी इसका कोई भरोसा भी नहीं है। सुलैन भी बोल रही है, हाँ ऐसा हो सकता है। फिर वो सर हिलाते हुए बोलती है, वो जो नई टीम है ना वो अभी तक सरवाइव कर रही है और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जियांग काई जो है उसके पास अभी भी कुछ ताकत बाकी होगी। और तभी लेबोरेटरी में कोई दौड़ के अंदर आता है और वो जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, सभी कॉमरेड्स जो कि नोवाइस एरिया की देखरेख कर रहे हैं ध्यान दो, नोवाइस ट्रायल अभी डेंजर में आ चुका है और सभी को अलर्ट कर दो, जल्द से जल्द अलर्ट कर दो सभी को। और सब लोग जो लैब में होते हैं वो शॉक हो जाते हैं और सुलैन बोलती है, क्या ऐसा क्या हो गया? और तभी वो एक्सप्लेन करते हुए बोलता है, हमारे सुपीरियर्स ने ये डिटेक्ट किया है कि हमारे जो दूसरी कंट्री एल है ना, उन्होंने स्टोअरवेज भेजे हैं ताकि वो हमारे कंट्री के नोवाइस एरिया में घुसे और उन्हें एकदम बर्बाद कर दें। और ये बहुत रेयरली होता है पर ये बहुत बड़ा इन्वेजन है, ये इसी बार हो रहा है। और फिर पीछे से हमारे जो नोवाइस ट्रायल्स रहते हैं उनका एक हेड निकलते हुए बोलता है, हमें बहुत जल्द से जल्द इसे रोकने की तैयारी करनी चाहिए, इस सिचुएशन के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। और फिर हमें उसका नाम बताया जाता है जो कि होता है वी यिंग, और वो रिवर मिडिल सिटी के सुप्रीम कमांडर होते हैं। भाई इस आदमी का ऑरा ही देख के लग रहा है भाई बहुत बड़ा आदमी होगा। और तभी सुलैन बोलती है, क्या बात कर रहे हो, बहुत सारे स्टोरवेज आने वाले हैं, क्या सही में मिस्टर वे? फिर मिस्टर वे बोलते हैं, हाँ पर हम कुछ कर भी तो नहीं सकते और ये फेक तो नहीं हो सकता क्योंकि मुझे यहाँ आना पड़ा है। और फिर सुलैन मन में सोचती है, अरे नहीं, स्टोरवेज तो बहुत खतरनाक लोग का ग्रुप रहता है जो कि कंट्री एल के थ्रू हमारे नोवाइस ट्रायल्स में भेजे जाते हैं। उनकी स्पेशलिटी यही होती है कि वो हमारे न्यूकमर्स को मार दें और वो हमारे कंट्री के डेवलपमेंट को रोकना चाहते हैं। और हमें तभी नोवाइस ट्रायल्स का एरिया दिखाया जाता है, वो एक बैरियर टाइप का रहता है, उसके पीछे से लोग बोल रहे होते हैं, ओह कम ऑन। उसके फिर इधर कुछ लोग आगे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि हम बहुत मेहनत करेंगे, हम पे भरोसा रखो। और फिर हमें बताया जाता है गॉडस्टार पे रूल्स इस तरह बनाए गए हैं ताकि जो एडवांस प्लेयर्स हैं वो उसमें एंटर नहीं कर पाए और वो कोई भी न्यूकमर की मदद भी ना कर पाए। न्यूकमर सिर्फ अपनी मेहनत पे ही पास हो पाएंगे, उन्हें कोई दूसरा मदद ना कर सके। और हमें तभी दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है और वो पोर्टल में कुछ उधर शाइन कर रहा होता है। और फिर हमें बताया जाता है कि जो एल कंट्री है उनके स्टोरवेज बहुत अलग होते हैं, वो अपने प्रोफेशन के कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करते हैं और वो आराम से नोवाइस एरिया में आ जा सकते हैं और दूसरे कंट्री वाले उन्हें रोक भी नहीं सकते, उनके पास ऐसी ताकत होती है। और फिर हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है और सभी स्टोरवेज मिलके एक प्लेयर को बहुत बुरी तरह मार रहे होते हैं, वो भी चिल्ला रहा होता है, नहीं ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। और फिर हमें बताया जाता है कि स्टोरवे हमेशा बहुत गंदी हरकत करते हैं और उन्हें मारने से पहले बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं और उन्हें इतना गंदा मौत देते हैं ना कि वो बाद में भी डरते रहते हैं। और इसी सब के कारण हमारे जितने भी नए प्लेयर्स होते हैं वो एकदम बहुत खौफ में होते हैं और उन्हें बहुत गंदा वाला ट्रॉमा हो जाता है। उन स्टोरवेज का पर्पस ही यही रहता है कि वो हमारे जितने नए लोग हैं सबको टॉर्चर करें और उन्हें घोस्टार जाने से इतना डरा दें कि हमारे जितने प्लेयर्स हैं सब बहुत कम हो जाए और दूसरे कंट्री के प्लेयर बढ़ जाए। और तभी एक लैब में एक डरा हुआ आदमी बोल रहा होता है, नहीं नहीं, तुम मुझे मार भी दोगे तो मैं फिर से घोस्टार नहीं जाऊंगा। और शायद उसकी साइड में जो 2 साइंटिस्ट खड़े होते हैं वो उसे समझा रहे होते हैं। और फिर सुलैन अपने बेंच पर जोर से मुक्का मारते हुए बोलती है, डैम इट। और फिर वो बोलती है, सुआई की इंड्योरेंस तो बहुत बुरी है, अगर उसने ऐसा कुछ देख लिया तो फिर। तभी उसका बात काटते हुए डायरेक्टर वी बोलता है कि पर हमें इन सब चीज के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, हमें तो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की भी प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए हमारे न्यूकमर्स के लिए। ये एक रेयर लार्ज स्केल इन्वेजन है और स्टोरवेज तो अभी तक में घुस भी चुके होंगे, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। इसीलिए हमें नोवाइस ट्रायल के लिए हमें बस प्रिपेयर होना पड़ेगा कि इस बार हमारे पास सर्वाइवर सबसे कम या फिर नहीं के बराबर होंगे। अब तक में 20 स्टार पे रात हो गई होती है और हमें दिखाया जाता है कि हमारे तीनों कैरेक्टर्स अभी भी जंगल में आगे तरफ मूव कर रहे होते हैं। और तभी जियांग को कुछ सेंस होता है और वो बोलता है वहां पे। और फिर पीछे उसका दोस्त जू बोलता है, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? और फिर वो अपने हथियार को उठाते हुए बोलता है कि वहां पे कुछ है। और दोनों सोच रहे होते हैं, अबे पागल वागल हो गया है क्या? फिर
जू बोलता है अबे काई तू कर क्या रहा है, हम तो वहीं से तो अभी चल के आए हैं। और सुआई भी बोलती है वही तो, वहां तो कुछ भी नहीं है, हमने तो अभी जस्ट देखा था। अभी हमारा मेन कैरेक्टर घोस्ट आई कंसंट्रेशन यूज करता है और वो बोलता है नहीं वहीं पे है वो चीज। और फिर वो अपना बीस्ट गॉड वाला हथियार एकदम जोर से फेंकता है और वो बोलता है वहां पे पक्का कुछ न कुछ है। और वो हथियार भी एकदम स्पीड में जंगल को चीरते हुए एकदम आगे बढ़ता है और वो किसी चीज में टकराता है। और वो देख के मेन कैरेक्टर एकदम खुश हो जाता है और वो उसी तरफ दौड़ते हुए बोलता है बिंगो चलो देखते हैं वहां पे क्या चीज है। और पीछे दोनों बोल रहे होते हैं, एकदम शौक होके बोल रहे होते हैं अबे ये क्या कर रहा है। फिर जू भी पूछता है उससे कि भाई साहब सब कुछ ठीक है ना, तूने किस चीज को हिट किया यार, तू सही में पागल तो नहीं होता जा रहा है ना। और फिर हमें उस जगह का सीन दिखाया जाता है और एक नोटिफिकेशन आया होता है कि जो जियांग काई है उसने लेवल 2 का शॉर्ट थॉर्न वाइल्ड बोर मार दिया है और उसका एक्सपीरियंस जो है 199 हो गया है 200 से। और हमें वो वाइल्ड बोर दिखाया जाता है और तीनों मेन कैरेक्टर्स खड़े होते हैं और जू उसके तो पसीने छूट गए होते हैं। वो बोलता है अबे तेरी तो काय, तू तो भाई तेरी आंखें तो चील से भी ज्यादा चौकी है और तू इतने दूर से एक वाइल्ड बोर को देख लिया, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। और सुआई भी बोलती है वही तो, और ये लेवल 2 का वाइल्ड बोर है, भाई ने भाले फेंक के उसे मार दिए। और फिर जियांग बोलता है कि इसमें कोई देखो सरप्राइज होने वाली कोई बात नहीं है, ये तो बस मेरे नए स्किल का नतीजा है। और फिर एक नोटिफिकेशन आता है कि आपने जो अभी जो वाइल्ड बोर को मारा था क्या आप उसकी बॉडी स्टोर करना चाहते हैं, और उसके साथ आपको छोटे छोटे थॉर्न्स भी मिले हैं जो कि 19 है। उसके पीठ पे जो नहीं लगे हुए थे कांटे छोटे छोटे वही वाले, अलग से मतलब सेपरेट वाले हैं। और फिर नीचे भी लिखा रहता है कि शॉर्ट थॉर्न्स को ना आप वेपन्स की तरह भी यूज कर सकते हैं। और हमारे मेन कैरेक्टर यस पे क्लिक करता है और वो हमें बताता है कि अभी जो प्रोफेशन मेरे पास जो घोस्ट एंड फ्लाइंग कार्ड्स था ना, उसके चलते मैं इतनी दूर तक आराम से कोई भी ऑब्जेक्ट थ्रो कर सकता हूँ। और फिर मेरा जो दूसरा टैलेंट है जो कि है घोस्ट आई कंसंट्रेशन, उससे तो मैं आराम से कोई भी चीज को बहुत दूर से ही देख सकता हूँ। ये तो मेरे लिए एकदम टेलीस्कोप जैसा हो गया। और मैं कोई भी चीज को देखता हूँ ना तो एकदम स्लो मोशन में होता है ताकि मैं आराम से उसे मार सकूं और मैं बहुत दूर से एकदम एक्यूरेटली उसे मार सकता हूँ। और फिर हमें वो कार्ड्स दिखाए जाते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर फिर से हमें बोलता है दूसरे शब्दों में बोलूं तो अब तो भाई मैं एकदम स्नाइपर जैसा ही हो गया हूँ। मेरे से जो लो लेवल के दुश्मन लोग होंगे, जो एनिमीज होंगे, उन्हें मैं दूर से ही आराम से मार सकता हूँ और वो तो मुझे नोटिस भी नहीं कर पाएंगे कि मैं वहां पे हूँ। फिर जियांग अपने दोस्तों को बोलता है अच्छा ठीक है, अब मुझे लेवल 3 पहुंचने के लिए बहुत कम एक्सपीरियंस चाहिए, तो चलो मॉन्स्टर मारते हैं और कहीं और जाके मारते हैं। और जू अभी भी एकदम चिंता में होता है कि भाई मैं तो अभी भी लेवल 1 पे ही हूँ यार। और तभी पानी में कुछ हलचल होती है और अंदर से आवाज आती है आहा कैप्टन, हमारा दूसरा टीम तो बहुत लकी है। और फिर तीनों को भी कुछ हलचल पता चलती है पीछे की तरफ और पानी में कुछ हलचल होते हुए अंदर से कुछ कोई निकलते हुए फिर आवाज होती है कि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि हम इतनी जल्दी हमें यहाँ पे पहुंचते ही खाना मिल जाएगा। और फिर एक और बोलता है तो अब, और अंदर से पानी के अंदर से एक आदमी निकलता है और वो बोलता है हमें तो कुछ खेलने के लिए भी मिल गया है। और तीनों कैरेक्टर्स एकदम शॉक हो जाते हैं और जियांग बोलता है तुम कौन हो। और वो जो आदमी पानी से नहीं निकला होता है वो बोलता है चिंता मत करो बच्चे, हम कोई बुरे लोग नहीं है। फिर वो बोलता है हम तो तुम्हारी बस थोड़ी चीड़-फाड़ करना चाहते हैं और हम तुम्हें टांग देंगे जब तक तुम्हारी सारी खून की बूंदें सूख ना जाए। और फिर वो बोलता है ऐसा नहीं तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दें और कोई ह्यूमन बीस्ट गॉड जो रहता है उसे हम छोड़ दें ताकि वो तुम्हें चाट चाट के तुम्हें एक बहुत घिनौनी मौत दे। और वो चारों तरफ से हमारे तीनों कैरेक्टर्स को घेर लेते हैं। और फिर पानी के अंदर से एक और कैरेक्टर बाहर निकलता है और वो बोलता है छोटे शब्दों में बोलूं तो कि बॉस को बस एक ही चीज चाहिए इस बार। और मेन कैरेक्टर उसे एकदम डरते हुए देख रहा होता है। और भाई इसका जो सूट होता है ना, अरे वो स्पाइडरमैन वो वल्चर वाला नहीं रहता, वही भाई एकदम सेम टू सेम बना दिए, पूरा बीक बीक लगा दिए। और उसके चारों तरफ एक डार्क ऑरा भी हो रहा होता है। उसका सूट भी एकदम गजब होता है। उसका नाम दिखाया जाता है जो कि सेकंड टीम का कैप्टन होता है, स्टोरवे के सेकंड टीम का कैप्टन भाई, वो कंट्री एल वाले का। और वो बोलता है कि मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम्हारे जो शैंगियो शहर के जितने जो नए न्यू कमर्स है ना वो सारे टेस्ट फेल हो जाए। और फिर सुआई एकदम डरते हुए बोलती है काई ये लोग, इन्हें तो मैं जानती हूँ। फिर वो बोलती है ये तो वही स्टोरवेज हैं जो नए लोगों को मारने में हमेशा कभी भी पीछे नहीं हटते, वो सभी को मार के खत्म कर देते हैं। और जू एकदम शॉक होकर बोलता है क्या। और हमारा मेन कैरेक्टर भी डरते हुए पीछे देख रहा होता है। और सुआई फिर उनका लेवल चेक करती है और बोलती है यार मैंने तो ये भी देखा है कि ये सारे जितने लोग हैं ना वो सब लेवल 3 के ऊपर के हैं और उनमें से जो सबसे लंबा वाला है वो तो लेवल 5 का है भाई।